इलाहाबाद उपचुनाव खत्म होने के लिए आखिरी 1 घंटा बाकी। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण हो रहा मतदान। 13 राज्यों में उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। इलाहाबाद में वोटिंग के बीच बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने सालासर मंदिर में टेका माथा। कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने डाला वोट। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का विरोधियों पर वार। कहा, बौखलाए हुए हैं विरोधी। 30,000 से ज्यादा के अंतर से होगी इनेलो की जीत। टीकरी बॉर्डर पर आधा रास्ता खोलने की मंजूरी। केवल बाइक और एम्बुलेंस को दिया जाएगा रास्ता। सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेगा टीकरी बॉर्डर। कैथल में किसानों ने पकड़वाई डीएपी खाद। निजी गोडाउन में रखे थे 130 डीएपी खाद के कट्टे। किसानों ने की लाइसेंस रद्द करने की मांग। खेड़ा में 4 दिन में लगातार दूसरी बार टूटी माइनर टूटने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों की 80 एकड़ फसल हुई जलमग्न। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज भी पेट्रोल डीजल पर 35 पैसे का इजाफा। राजस्थान में रिकॉर्ड 121 रुपए तक पहुंचे पेट्रोल के दाम। नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में और हमारा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। इलाहाबाद उपचुनाव के खत्म होने में महज चंद घंटे बाकी है। शाम 6 बजे तक चुनाव पूरी तरह से थम जाएगा। मतदान को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहा और भारी संख्या में घरों से निकलकर लोगों ने वोट किए। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात रही और पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए 211 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें से 121 बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया। इलाहाबाद विधानसभा सीट पर 1,85,000 से ज्यादा मतदाता है, जिनमें 95,000 से ज्यादा पुरुष हैं, जबकि 86,000 महिलाएं हैं। इलाहाबाद में 19 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करेगी, लेकिन मुकाबला 3 के बीच ही कड़ा रहा। बीजेपी से गोविंद कांडा, इनेलो से अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस से पवन बेनीवाल चुनाव में उतरे। इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब 2 नवंबर को होगा। होने के कारण खेतों में नहीं घूम सकता। तो जी या तुम आप को हो गया मतलब पता होगा। हमारे सहयोगी इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतनाम। आखिरी 1 घंटा बचा है, कह सकते हैं कि चंद मिनट ही अभी बाकी है और अब किस्मत का जो फैसला वो जल्द ही ईवीएम में कैद होगा। क्या लगता है, क्या कुछ आज का माहौल रहा, किस तरफ जो है परिस्थितियां जाती दिख रही हैं? देखिए, अगर इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें तो आखिरी 1 घंटा बचा है जो वोट पोल करने के लिए समय है। अगर 3 बजे तक की बात करी जाए तो लगभग 58% के करीब वोट पोल हो चुके थे और अगर 6 बजे तक की बात करें तो उम्मीद है कि 70 से 80% के बीच में वोट पोल होने की उम्मीद है। जो उत्साह है जो वोटरों में वो काफी खासा देखने को मिला। शुरू से ही सुबह 7 बजे से ही जो वोटर हैं वो लंबी लंबी लाइनें लगाकर, चाहे पुरुष हो महिलाएं हों, तो काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। और लगातार अब भी क्योंकि शाम के वक्त ये है कि 6 बजे तक जो भी वोटर है वो अगर पोलिंग सेंटर के अंदर हो जाता है तो उसे वोट डालने का मौका दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो आज का वो वोट प्रतिशत है वो बढ़ने की उम्मीद है और काफी संख्या में लोग जो है जागरूक है और वोट पोल करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए सतनाम, जो है इस जो उपचुनाव को लेकर ये भी माना जा रहा है कि सभी की जो नजरें हैं, क्योंकि एक तरह से उपचुनाव जो दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक
कांग्रेस उम्मीदवार है पवन बेनीवाल, वो बीजेपी से आए हैं, उनकी तरफ सबकी नजरें हैं। दूसरी तरफ इनेलो से अभय सिंह चौटाला है, पूर्व विधायक रहे हैं और उन्होंने जो है किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। तीसरी तरफ बीजेपी ने नए चेहरे को उतारा, यानी गोविंद कांडा को, जो अभी हाल ही में बीजेपी में जुड़े थे। तो क्या लगता है कि लोग किसकी तरफ ज्यादा जो है अपना ध्यान देंगे, किसको जो है एलनाबाद की सत्ता सौंपने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, अगर पीछे इतिहास देखा जाए तो लगातार ये जो है ज्यादातर जो चुनाव हैं उसमें इनेलो की जीत रही है, चाहे वो भागीराम हो, 5 बार विधायक रह चुके हैं, ओम प्रकाश चौटाला हो, एक बार बाई इलेक्शन जीता और उसके बाद एक चुनाव उन्होंने जीता, 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत चुके हैं। तो अभय सिंह का तो जो कहना है, लगातार उनका कहना है कि ये उनका गढ़ है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन कोशिश इस बार भाजपा और जजपा के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी है। उनका ये कहना है कि चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने भी इस इलाके का विकास जो है वो नहीं करवाया है। और इस बार जो उनका कहना है कि लोग इस बार बनी बनाई सरकार के साथ, क्योंकि सरकार के 3 साल अभी पड़े हैं, और सरकार के साथ जाएंगे और इस इलाके का विकास कराएंगे। जाहिर तौर पर हर पार्टी अपना दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस मुकाबले में अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सुबह जब हमारी बात हुई थी, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है पवन बेनीवाल, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि धन बल का प्रयोग किया जा रहा है और उनकी तरफ से शिकायत भी की गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे से मायूसी झलक रही थी। तो जाहिर तौर पर ये मुकाबला जो है गोविंद कांडा और अभय सिंह चौटाला के बीच कांटे का रहने वाला है। जी सतनाम, आपको बनाए रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अब आपको बता दें कि जब इलेक्शन जो है चुनाव जारी था, लोग मतदान कर रहे थे, उस बीच में बीजेपी के उम्मीदवार जो है गोविंद कांडा वो सालासर मंदिर पहुंचे और भगवान के सामने माथा टेककर अपनी जो है जीत को सुनिश्चित करने की उन्होंने बात कही है। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए। और जो आने वाला रुझान है वो सरकार के हक में आए, सरकार के सांझे हों कि जो एलनाबाद का जो विकास रुका हुआ है, एक विकास की गंगा बहे, एलनाबाद में एक विकास हो। तो मैं मेरे सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो आपका एक एक आशीर्वाद कमल के फूल पर निशान लगाकर मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बढ़िया उम्मीद है जी, बहुत बढ़िया भारी उम्मीद है लोगों से। लोगों का उत्साह देखते नहीं बन रहा। सुबह सुबह आप देख लो कितने लोग वोट डालने आए हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों को खेतों में भी जाना है। खेतों का बहुत भारी इस टाइम खेतों में काम है, लोगों को खेतों में जाना है। सुबह सुबह लोग वोट करके और अपने खेतों में जाने के लिए तैयार है। का माहौल भी है, उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है जी, आप खुद देख लो, लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी सुबह सुबह का टाइम है, लंबी लाइनें लगी हुई है। दूसरे उम्मीदवार भी आपके सामने हैं, अभय सिंह है, गोविंद कांडा है, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, टफ फाइट है, इलेक्शन है, इसमें लगने वाली क्या बात है, क्या लग रहा है। इलेक्शन है, इलेक्शन में तिकोना मुकाबला है और बढ़िया रहेगी, कांग्रेस की पोजीशन बढ़िया रहेगी। जिस तरह से चंद घंटे बचे हैं उपचुनाव को लेकर और इस बीच में गोविंद कांडा बीजेपी प्रत्याशी वो सालासर मंदिर पहुंचे थे, माथा टेका और भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। तो वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल है, उन्होंने भी अपना मतदान जो है उसका अधिकार किया, वोट डाला और उसके बाद में लोगों से भी अपील की थी और उन्होंने भी अपनी जीत को सुनिश्चित करने का दावा किया है। तो सतनाम, आपके पास फिर दोबारा एक बार आएंगे। तो अभी तक ये माना जा रहा था कि जो है मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला बनता जा रहा है, आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन अब जो है परिस्थितियां जो जिस तरह से निकल के आ रही है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी पिछड़ती हुई सी नजर आ रही है इस खेल में। देखिए, जैसे ही हमारी कुछ वोटरों से बात हुई, हालांकि ज्यादातर जो वोटर है साइलेंट है, उनका कुछ भी कहने से वो मना कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ वोटरों से हमारी बात हुई है उनका रुझान या तो इनेलो की तरफ दिखा या फिर भाजपा की तरफ दिखा। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस मुकाबले में जरूर अपने आप को दावा कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और मुकाबला जो है भाजपा कैंडिडेट और आईएनएलडी के कैंडिडेट के बीच ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभय सिंह चौटाला से हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी, उनका कहना है कि जितना वोट पोल ज्यादा होगा उनका मार्जिन उतना ज्यादा होगा। तो जाहिर तौर पर जो अभय सिंह चौटाला है वो तो दावा करते नजर आ रहे हैं कि 30,000 मतों से उनकी जीत होगी। जी।
तो अब की बार सतनाम जो वोट डाले जा रहे हैं वो क्या विकास के नाम पर डाले जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि सरकार को सीधा वोट आपका जाएगा, विकास होगा, या फिर जो है जिस तरह से इनेलो की जो ये सीट रही है, गढ़ रहा है हमेशा, क्या अभी भी लोग जो है इनेलो पर ही भरोसा करके अभय सिंह चौटाला को वोट देंगे? देखिए, विकास का मुद्दा जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले काफी समय से चाहे इनेलो की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, एलनाबाद क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है सेम की समस्या। तो इसको लेकर कभी भी कोशिश नहीं की गई सरकारों की तरफ से, जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाया है। जो दूर दराज के इलाके हैं, राजस्थान के साथ लगते इलाके हैं, वहाँ पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ फैसिलिटी की समस्या है। तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानी मुद्दा है। तो चलिए सतनाम आपको बना के रखेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि इस बीच में जो है अभय सिंह चौटाला इनेलो के प्रत्याशी हैं, मैदान में उतरे हैं और पूर्व विधायक हैं जिन्होंने अपनी सीट से जो है त्याग दिया था, जिसके बाद अभी उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ विरोधियों पर उन्होंने निशाने साधे, आपको पहले वो सुनाते हैं। सरकार बुखलाई हुई है, अब भी कुछ जगह से इस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है कि बाहर के लोग आकर के पैसे बांट रहे हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो उनको पकड़ने की बजाय कहीं उनको सरकारी दबाव में आकर के छोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जितना वो इस तरह का प्रयास करेंगे उतना ही लोग जो है और ज्यादा एग्रेसिव होकर के मतदान करेंगे। तो इस बीच बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे कौशिक साहब सबसे पहले यही सवाल होगा कि चंद घंटे बचे हैं, अब 1 घंटा भी बाकी नहीं है, क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठने वाला है इस उपचुनाव में? लगना है अगर हमारी बीजेपी की जीत होगी, हमारा प्रत्याशी 80 वोटों से जीतेगा। और जिस तरह माननीय अभय सिंह चौटाला जी बोल रहे थे, इनसे जनता पूछेगी नहीं कि तुम्हारा बिगाड़ा क्या था लास्ट टाइम हमने बना के, पूरी भारतीय बहुमत से आपको जिताया और उसके बाद आपने पूरी वहाँ इलाहाबाद की जनता को ऐसे गर्दिश में लाकर छोड़ दिया। वहाँ पे क्या बिगाड़ा था? और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने की क्या सोच के इन्होंने इलेक्शन लड़ा? ये सब देखिए, जनता सब जानती है, ये अपने हार की बौखलाहट की वजह से ये सब ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाहर के लोग पैसे बांट रहे थे, ये बांट रहे। चौटाला साहब, आप अपने आप को देखिए, आपने भी जनता के साथ क्या किया है, ये इलाहाबाद की जनता पूछ रही है, ये आपको जवाब देगी। आज जवाब दे दिया इनको, देखना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस तरह की जो स्टेटमेंट देना पार्टियों को, सत्ता है, सत्ता में ये होता है, ये करते हैं, वो क्या इन्होंने पैसे बांटे, सब झूठ की मतलब राजनीति कर रहे हैं। कौशिक साहब, एलनाबाद तो हमेशा से गढ़ ही माना जा रहा है ना इनेलो का, तो क्या इस गढ़ को इस बार भेद पाएंगे? भेद दिया सर, भेद नहीं पाएंगे, भेद दिया हमने। हमारा बीजेपी के प्रत्याशी 80 बहुमत वोटों जीत रहा, आप देखिए। अब तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा अभी जल्दी ही। चौटाला साहब इस तरह की स्टेटमेंट देके जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये उनके चेहरे पर सिनकत, हार की सिनकत का मैसेज है ये हार चुके हैं और इसलिए वो इस तरह बौखला के इस तरह की बातें यूज कर रहे हैं। वो इसलिए हमारे प्रत्याशी की जीत होगी यहाँ पे, और विकास के नाम पर हम लोग जीते हैं। कौशिक साहब आपको बनाए रखूंगा। इससे पहले हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो है सुरेश रौड़ भी जुड़ चुके हैं। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार एलनाबाद जो उपचुनाव हो रहा है, 2 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगी तो कौन एलनाबाद की सत्ता पर काबिज होगा? देखिए, एलनाबाद की जनता ने निश्चित तौर पे आज किसानों पर अत्याचार, आम आदमी पर बढ़ती हुई महंगाई की मार और सड़कों पर धक्के खाते युवा बेरोजगार, जो इस सरकार ने इन तीनों जगह एक तरह से प्रताड़ित करने का कार्य किया। इन तीनों का बदला लेने के लिए आज एलनाबाद के भाई और बहनों ने अपने कीमती मतदान का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी को जिताने की ठानी हुई थी। और हमें उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के श्री पवन बेनीवाल भारी मतों से जीतकर। सुरेश जी, पवन बेनीवाल तो वही उम्मीदवार है ना जो कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, लगातार आपके निशाने पर रहे हैं, अचानक से कांग्रेस में आते हैं, आप टिकट दे देते हैं, चुनाव लड़ा देते हैं, फिर उन पर इतना विश्वास हो जाता है कि जनता उन पर वोट देने को तैयार है।
देखिए, पवन बेनीवाल जी बिल्कुल बीजेपी में रहे हैं। अभी चुनाव से पहले वो, आपकी बात दूसरी बात भी बिल्कुल सही है कि अभी इधर आ गए हमारी तरफ, ये बात भी ठीक है। तो लेकिन आपने कभी सुना है या देखा है कि सत्ता पक्ष को छोड़ के जहां हर कोई मलाई खाने में लगा हो, जहां पर पेपर लीक हो रहे हो, जहां पर रेत का माफिया काम कर रहा हो, जहां पर किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा हो, ऐसी सत्ता को, ऐसी सरकार को छोड़ के कोई आता है विपक्ष की तरफ? अगर पवन बेनीवाल आपके मुताबिक बीजेपी की सरकार को छोड़ के कांग्रेस की तरफ आया है, तो इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकप्रिय पार्टी और प्रदेश में और देश में सरकार बनाने जा रही है। अपने भविष्य को देख के आए हैं पवन बेनीवाल। चलिए सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनाम जी रिपोर्टर सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। डीपी कौशिक बीजेपी प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऐलनाबाद का उपचुनाव में जो है अभी 1 घंटा भी नहीं बचा है, अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 6 बजे उपचुनाव पूरी तरह से थम जाएगा और 2 नवंबर को जो है ये ईवीएम खुलेगी और तब पता चलेगा कि ऐलनाबाद की सत्ता पर जो है कौन काबिज होने वाला है। फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी